पीटीसी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल लवप्रीत मंगड़ी। इस वेले की वड्डी खबर बीजेपी के वलों जो है अपने उम्मीदवारों की दूजी लिस्ट जो है दूजी सूची जो है वो जारी कर दी गई है, जिस 27 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। एक एक करके तुहानूं दस्सांगे कि किहड़े उम्मीदवार नूं कित्थों बीजेपी के वलों चोण मैदान दे विच उतारिया गया है। इस वेले की वड्डी खबर तुहाडे सामने लैके हाज़र हाँ। इस तो पहला बीजेपी के वलों जो लिस्ट जारी की गई सी, जो सूची जारी की गई सी, उस 34 उम्मीदवार सी ते हुण जो है 27 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस दूजी सूची के जो है वो कर दिता गया है। 4 उम्मीदवारों का ऐलान हाले बाकी है। तुहानूं दस दईए कि जो बीजेपी जो है पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ते उस तो इलावा ढींडसा हुण जो ने उस धड़े दे नाल मिल के चोण लड़ रही है। बीजेपी दे वल्लों हाले जो है कुल मिला के 61 उम्मीदवारों के जो नाम है उन्हों का ऐलान कर दिता गया है। 4 हाले बाकी ने। एक एक करके तुहानूं दस दिए। सब तो पहला जो नाम निकल के सामने आता है भोवां तो सीमा कुमारी, जो पहला भी चोण लड़ते रहे ने। तुहानूं दस दिए कि पठानकोट की जो पूरी बेल्ट है इस बीजेपी का काफ़ी आधार जो है वो मन्निया जाता है। हो सकता है कि इत्थे जो बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को सानू आने वाले समय दे विच मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके दे नाल पठानकोट दे विच बीजेपी दीयां सरगर्मियां भी रही ने, जिस तरीके का वोट बैंक उत्थे बीजेपी का कहा जाता है या वर्कर भी कहा जाते हैं, तो पठानकोट दे विच एक वड्डा वोट बैंक बीजेपी का मन्निया जाता है। तो उत्थों सीमा कुमारी जो पहला भी लड़ते रहे ने उन्होंने चोण मैदान दे विच उतारिया गया। इस तो बाद बटाले की गल करते हैं, जिथों फतेह जंग सिंह बाजवा पहला यह गल निकल के सामने आ रही थी कि हो सकता है कादियां दे विच बाजवा वर्सिस बाजवा वेखण नूं मिले, पर अजिहा नहीं होया है। बटाला तो फतेह जंग सिंह बाजवा नूं जो है वो चोण मैदान दे विच उतारिया है बीजेपी ने। इस तो इलावा जेकर गल करिए डेरा बाबा नानक तो कुलदीप सिंह कालों नूं मैदान दे विच चोण मैदान दे विच उतारिया गया। मजीठा जो बहुत हॉट सीट मनी जाती है, इत्थों जो है प्रदीप सिंह भुल्लर नूं जो है वो मैदान दे विच उतारिया गया है बीजेपी के वलों। बहुत हाई प्रोफाइल है हल्का जो है वो मन्निया जाता है। इस तो अलावा जो अगली सीट की गल करिए अमृतसर वैस्ट दे विच तक कुमार अमित वाल्मीकि नूं मैदान दे विच उतारिया गया है। बट अटारी तो जेकर गल करिए तो बलविंदर कौर नूं जो है वो टिकट दी है। इस तो अगे जो नाम आता है बीजेपी का एक वड्डा लीडर विजय सांपला की गल कर रहे हैं, साबका केंद्रीय राज मंत्री भी जो ने और रहे ने। उस तो इलावा जिस बेल्ट की असीं गल कर रहे हैं दुआबा बेल्ट की, उस दे विच वड्डा इन्हां दा नाम मन्निया जाता है। बीजेपी के साबका प्रधान भी रहे ने विजय सांपला, इन्हां नूं जो है वो फगवाड़ा तो चोण मैदान दे विच उतारिया गया। दलित चेहरा बीजेपी का वड्डा एक दलित चेहरा विजय सांपला ने इन्हां दे हो सकता है कि किसी तरीके का दाव भी बीजेपी खेडे, क्योंकि जिस तरीके दे नाल इस वक्त सूबे दे विच एक तरीके की दलित पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, दलित चेहरिਆਂ ते जिस तरीके दे नाल हर पार्टी के वलों दाव खेडिया जा रहा, तो हो सकता है आने वाले दिनों के विजय सांपला नूं लैके भी कोई वड्डी खबर होर निकल के सामने आए। पर फगवाड़ा दे विचों जो है विजय सांपला चोण मैदान दे विच ने इन्हां नूं उतारिया गया है। शाहकोट की जेकर गल करते हैं, शाहकोट दे विच नरेंद्रपाल सिंह चांदी जो ने वो चोण मैदान दे विच ने। करतारपुर तो जेकर गल करिए तो बीजेपी के वलों सुरिंदर महाए नूं जो है उन्होंने चोण मैदान दे विच उतारिया गया। जलंधर कैंट तो जिथों प्रगट सिंह भी आते हैं, उत्थों जो है सरबजीत सिंह मक्कड़ जो अकाली दल तो बाद हुण बीजेपी दे विच गए ने, उन्होंने चोण मैदान दे विच उतारिया। साडे नाल साडे रिपोर्टर नेहा सलारिया भी जल्दी जुड़नगे, उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। पर इस पूरी लिस्ट दे विच एक बेहद दिलचस्प चीज़ ये भी देखने को मिली है कि जिस तरीके दे नाल भी जो लोग वक्-वक् पार्टियां तो जो है बीजेपी दे विच गए, उन्हां सारियां दा बीजेपी दे वल्लों ज़्यादातर ख्याल रखा गया है, उन्हां सारियां नूं मैदान दे विच उतारिया गया। अगली सीट दा गल करते हैं अनंदपुर साहब तो परमिंदर शर्मा जो ने उन्हां नूं चोण मैदान दे विच उतारिया गया। रूपनगर बहुत इंपॉर्टेंट हल्का, इत्थे जो है इकबाल सिंह लालपुरा माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन ने उन्होंने चोण मैदान दे विच बीजेपी ने उतारिया। बीजेपी ने उन्हां ते दा खेडिया। चमकौर साहब तो दर्शन सिंह शिवजोत, उस तो इलावा जेकर गल करिए समराले दी रणजीत सिंह गरेवाल, उस तो इलावा लुधियाना नॉर्थ तो प्रवीण बांसल, मोगा तो हरजोत कमल कांग्रेस तो नाराज होकर बीजेपी दे विच गए। बीजेपी ने हरजोत कमल ते दा खेडिया ते हुण मोगा दे विच मालविका सूद वर्सिस हरजोत कमल जो है वो देखने नूं मिलेगा। लगातार नाराजगी जताई जा रही सी जिस तरीके दे नाल मालविका सूद नूं जो है जदों कांग्रेस दे विच शामिल किया गया, उस तो बाद चोण मैदान दे विच उतारिया गया, तो नाराजगी दिखाई जा रही सी इन्हां दे वल्लों लगातार। तो उस तो बाद बीजेपी दे विच गए तो बीजेपी ने हरजोत कमल नूं जो है मोगा तो ही चोण मैदान दे विच उतारिया। गुरु हर सहाय गुरप्रवेश सिंह संधू, उस तो इलावा बलूआणा की जेकर गल करिए तो वंदना सांगवान नूं जो है चोण मैदान दे विच उतारिया गया। लंबी तो जो है राकेश ढींगरा, उस तो इलावा मौड़ तो दयाल सिंह सोढी। तुसीं अक्सर इन्हां नूं टीवी चैनलों ते देखते रहे होंगे, बीजेपी के बुलारे ने लगातार टीवी चैनल्स की डिबेट्स दे विच तुहानूं ये नज़र आते हैं। इन्हां नूं जो है मौड़ तो जो है बीजेपी ने चोण मैदान दे विच उतारिया है। उस तो इलावा बरनाला तो धीरज कुमार धूरी तो जो ने रणदीप सिंह दिओल उन्होंने मैदान दे विच उतारिया है। नाभा की जेकर गल करिए, नाभा भी एक बेहद अहम सीट मनी जाती है, इत्थे भी जो
ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। 27 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੇਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। तमाम ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੜੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 30 ਦੇ 30 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਨਾਮ ਹੁਣੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਵਰਸਸ ਬਾਜਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਵਰਸਸ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਤਿਹਜਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬਟਾਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਜੋ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਵਰਸਸ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੱਗਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਟਿਕਟ ਲੜਨ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ 65 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ 3 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ, और यही उम्मीद की जा रही है कि या तो देर शाम तक लिस्ट आ सकती है या कल तक लिस्ट आ जाएगी। बिल्कुल नेहा, हर कोई इसी गल का इंतजार कर रहा है कि जो बाकी उम्मीदवारों का नाम है उदों बीजेपी के वालों कदों इन्हों का ऐलान किया जाता है। नेहा, जिस तरीके इकबाल सिंह लालपुरा ते जो है बीजेपी ने भरोसा जताया, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन एक सिख फेस है, हो सकता है आने वाले दिनों के बीजेपी के वालों इन्हों जो है अपना एज CM कैंडिडेट भी प्रोजेक्ट किया जाए। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है हुणे फिलहाल, क्योंकि हुणे जिस तरीके बीजेपी ने अपना विश्वास जरा है जताया है। और फिलहाल पिछले वाले दिनों क्योंकि सिख फेस की गल की जा रही है पंजाब की सियासत के, और दूसरी गल है दलित फेस की, तो कुछ भी किया जा सकता है। और अगर दलित फेस की गल की जाए तो बीजेपी ने उस वेले साफ किया पहले कि जेकर बीजेपी की सरकार बनती है तो CM जरा है तो दलित फेस होगा। हालांकि थोड़े दिन पहले मेरी जो हरजीत गरवाल ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਫੇਸ
ਔਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਰਚਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ, ਐਸਪੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो हर तबके ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। बेहद धन्यवाद नेहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिवें साडे पत्रकार नेहा जिक्र कर रहे थे कि हुण हर किसी नूं इसे दा इंतजार है कि जो रहिंदे नाम ने बीजेपी उन्हां दा ऐलान कदों करदी है, जो लिस्ट आनी बाकी है, जो 4 नाम ने उन्हां दा ऐलान बीजेपी दे वल्लों कदों कीता जांदा है। पर एक वड्डी चुनौती बीजेपी दे लई इह भी है, जिवें नेहा भी जिक्र कर रहे थे कि भावें तिन्ने काले खेती कानून जो ने वो वापस लै लए गए ने, पर फिर भी लोकां दे विच जो है हाले भी बीजेपी दे प्रति रोस जो है वो देखण नूं मिलदा है। जदों बीजेपी दे उम्मीदवार अपना चोण प्रचार करन दे लई पिंडां दे विच जांदे ने तां उन्हां नूं किते ना किते विरोध दा सामना जरूर करना पैंदा है। पर तुहानूं दस दईए कि जो दूजी सूची बीजेपी के वालों जारी की गई है, इस दे विच तमाम उन्हां लोकां दा ख्याल रखा गया जो दूजियां पार्टियां नूं छड्ड के किसी गिले शिकवे के कारण या उन्हां नूं किसी होर पार्टी तो सीट नहीं मिली, उस तो बाद बीजेपी दे विच आए तो उन्हां सारे चेहरिਆਂ ਦਾ ख्याल रखने की कोशिश इस लिस्ट दे विच कीती गई है, जिस दे विच 27 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इस तो पहली जो सूची आई सी उस दे विच 34 उम्मीदवारों का ऐलान जो है बीजेपी के वालों किया गया सीगा। कुल 61 उम्मीदवार बीजेपी ने जो ने फिलहाल तक चोण मैदान दे विच उतार दिते ने। बाकी उम्मीदवारों का यही क्यासराइयां लगाइयां जा रही ने कि शाम तक क्या हो सकता है, कल तक ऐलान दिता जाए। तो दस दिए कि बीजेपी 65, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस 37 ते ढींडसा उन्हां दा ग्रुप जो है वो 15 सीटां ते रल के पंजाब दे विच चोण लड़ रहे ने। पर जिस तरीके दे नाल इस लिस्ट दे विच कई वड्डे नां निकल के सामने आए ने, कई अजिहियां तस्वीरां निकल के सामने आईयां ने जो वाकई पंजाब की पूरी जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उसनूं दिलचस्प बना दिंदियां ने, क्योंकि पंजाब दे विच इस वक्त जो सियासत चल रही है वो ज़्यादातर दलित मुद्दों को लैके दलित चेहरिਆਂ ਨੂੰ लैके चल रही है। तो उसी तरीके के नाल विजय सांपला जो कि पंजाब बीजेपी के प्रधान भी रह चुके हैं, साबका केंद्रीय राज मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल जो है वो एससी कमीशन के चेयरमैन ने। उस तो इलावा जिस तरीके के नाल एक वड्डा चेहरा विजय सांपला जो है वो बीजेपी का मन्निया जाता है, पंजाब दे विच काफ़ी आधार है, जो दुआबा पूरी बेल्ट है उस दे विच जो इन्हां दा आधार मन्निया जाता है, तो उन्हां ते भरोसा जताया। इस तो इलावा इकबाल सिंह लालपुरा माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने, हो सकता है कि आसराइयां जो ने पॉलिटिकल पंडित या जो सियासी माहिर ने वो लगा रहे हैं कि इन्हां ते भी बीजेपी जो है वो वड्डा दाग खेड सकती है। हरजोत कमल एक वड्डा ना इस लिस्ट दे विच शामिल, मालविका सूद नूं कांग्रेस ने जो है मोगा तो चोण मैदान दे विच उतारिया। हरजोत कमल कांग्रेस तो नाराज़ होकर बीजेपी दे विच गए तो बीजेपी ने हुण मौका दिता है मोगा तो चोण लड़न का। तो ये लिस्ट जो है 27 उम्मीदवारों की बीजेपी के वालों जारी कर दी गई है। तो पूरी जानकारी विस्तार के नाल दित्ती कि किस उम्मीदवार नूं कित्थों चोण मैदान दे विच उतारिया गया है, कि उस सीट की पूरी जो ने सरगर्मियां ने किस तरीके दियां उत्थे जो ने इस वक्त हालात बने हुए हैं, किस तरीके की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल इंतजार हर किसी ने इस चीज़ का है कि रहिंदे उम्मीदवारों का ऐलान जो है बीजेपी के वालों कदों किया जाता है। जिवें ही रहिंदे उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी करती है, सब तो पहले तुहाडे सामने पूरी जानकारी लैके हाज़र होवांगे। फिलहाल दे लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।